हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज यूजर राइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग टीएलएम बनाते हुए उसे इफेक्टिव बना सकते हैं डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए। इससे पहले हम क्लासेस में टीचिंग लर्निंग मटीरियल क्या है, टीचिंग एड्स क्या है, उसके टाइप क्या है, टीचिंग एड और टीचिंग लर्निंग मटीरियल में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके का टीएलएम होना चाहिए। तो अगर आपने वो क्लासेस मिस की हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, ज़रूर उसे जाके पहले देख लीजिए, तभी आपको जो है ये चीज़ें क्लियर होंगी कि इफेक्टिव टीएलएम क्या होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस जो है थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला है अवॉइड ओवरली कॉम्प्लेक्स एंड ओवरलोडेड विजुअल्स। यहाँ पर हम लोग बच्चों को जो है कि ये चिल्ड्रन विद आईडी के लिए बन रहा है या एसडी के लिए बन रहा है या छोटे बच्चों के लिए बन रहा है, तो इसलिए हमें क्रिएटिव बनाना है। क्रिएटिव बनाने के लिए हम बहुत सारी उसमें पिक्चर्स डाल देते हैं या कलरफुल्स बहुत ज़्यादा बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वो डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। हमें जो कंटेंट प्रोवाइड करना है वो विजुअल होना चाहिए, इसके आसपास और कुछ भी जो है वो कलरफुल नहीं होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है और एक एग्जाम्पल मेरे रियल लाइफ में अभी फिलहाल हुआ है, तो मैं बताती हूँ कि बच्चों को आईसीटी की प्रेजेंटेशन बनानी थी, और आईसीटी की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बच्चों ने जो है प्राइमरी लेवल के लिए प्रेजेंटेशन बन रही थी, तो उन्होंने क्या किया, कंटेंट के साथ साथ जो स्लाइड चूज़ करी वो फूल पत्तियों वाली करी, किसी ने कलरफुल करी। और जब मैंने मना किया तो उनका कहना, मैडम छोटे बच्चों के लिए थी वो, तो क्रिएटिव और कलरफुल ही होनी चाहिए। यहाँ क्रिएटिव और कलरफुल कहने का मतलब ये होता है कि जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्रिएटिव और कलरफुल होना चाहिए, वो डल कलर उसमें नहीं होने चाहिए, ना कि जो आसपास की स्पेस है वो कलरफुल। अगर वो कलरफुल बनाएंगे तो आपका वो बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा, हो सकता है बच्चा आपका कंटेंट देखे ही नहीं, वो उस पर चला जाए। दूसरा, यहाँ पर जब हम फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं तो फ्लैश कार्ड बनाते हुए, जो इसमें एग्जाम्पल है, फ्लैश कार्ड बनाते हुए हम काफ़ी आसपास जो चीज़ें डाल देते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे एलिफेंट का अगर मैंने बनाया तो उसके जंगल में दिखाई, तो उसमें पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं, ग्रास नजर आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। जब मुझे एलिफेंट सिखा बच्चों को बताना है या एलिफेंट का फ्लैश कार्ड बनाना है तो एलिफेंट ही होना चाहिए, इसके अलावा आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग टू इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। हम जब टीएलएम क्रिएट करते हैं तो सभी की नीड्स को दिमाग में रखते हुए करना चाहिए। कभी भी एक टीएलएम जो है वो सभी पे फिट नहीं होता। बच्चे की अपनी अपनी नीड्स है, कुछ फाइन मोटर में किसी को प्रॉब्लम है, किसी को ग्रॉस मोटर में प्रॉब्लम है, किसी को सोशल में प्रॉब्लम है, किसी में, अगर मैं मोटर की भी बात कर रही हूँ तो ग्रिपिंग में किसी को आपका पेंसिल ग्रिप में दिक्कत है, किसी को सिलेंडर ग्रास में दिक्कत है। तो हर एक की नीड जो है अलग अलग है। साथ ही साथ हर बच्चे का कॉग्निशन भी डिफरेंट है, सीखने की टेक्निक डिफरेंट है, सीखने का ड्यूरेशन जो है उसे सीखने में किसी को 5 मिनट लगते हैं, किसी को 10 मिनट, किसी को महीना, किसी को 15 दिन, तो वो भी टाइम डिफरेंस है। तो बच्चे की इंडिविजुअल नीड को दिमाग में रखते हुए टीएलएम बनाना चाहिए। जबकि हम लोग क्या करते हैं कि एक टीएलएम बना दिया, सॉर्टिंग हमने ट्रे बना दी, सभी के लिए वही सॉर्टिंग ट्रे चल रही है। हमने जो है एक मैचिंग जो है बना दिया, मैचिंग जो बोर्ड होता है वो बना दिया, वो सभी की चल रहा है, सभी के लिए। पजल बना दी, वो सभी के लिए चल रही है। पजल अधिकतर हम लोग करते हैं कि 6, 8, 12, दैट्स इट, ये हम लोग कर रहे हैं, वही सभी पे फॉलो हो रहा है। उसमें किसी तरीके का अडेप्टेशन नहीं होता है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम लोग अडेप्टेशन कर रहे हैं, या किसी को नहीं हम लोग जो है साथ में नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या पजल्स के साथ। तो बच्चों की नीड को दिमाग में रखते हुए जो है हमें टीएलएम क्रिएट करना चाहिए। सभी की नीड अलग अलग है, सभी का सीखने का तरीका अलग अलग है। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेटिव मल्टीसेंसरी एलिमेंट्स, यानी मल्टीसेंसरी जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने टीएलएम में यूज़ करना है, या कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में मल्टीसेंसरी अप्रोच का जो है टीएलएम में यूज़ करना है। क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग हैं, जैसे भी हमने पहले बात किया, तो सभी की लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग है। कोई विजुअल बहुत अच्छे से लर्न करता है, कोई लिसनिंग करके अच्छे से लर्न करता है, कोई किसी को लर्निंग बाय डूइंग करके अच्छा लगता है या लर्निंग होती है। तो सभी की नीड अलग अलग है, तो उसी नीड के हम लोगों को टीएलएम भी रेडी करना होता है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ हमारी विजुअल लर्निंग बहुत अच्छी होती है, हम देखकर बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो हमें विजुअली डालना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है विजुअली का मतलब यहाँ पर जो है आप टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमेशा प्रिंटेड वर्कशीट प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, आप पिक्चराइजेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर जो है आप लोगों को टेक्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं कि बच्चे चीज़ों को छू के देखें, यानी मैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को भी इसमें यूज़ कर सकती हूँ। ओवरऑल बात करें कि अपने टीएलएम के अंदर जो है सेंसरी मटेरियल को ऐड करें, सेंसरी अप्रोचेस को ऐड करें कि किस तरीके से एक टीएलएम जो है लिसनिंग भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, टेक्टाइल भी हो सकता है, और बच्चा उसे खुद से करके चीज़ें देखे, ऐसा एक मटेरियल रेडी करना। चिल्ड्रन विद आईडी बच्चों के लिए विजुअल और रिटन इंस्ट्रक्शन का जो है एक संतुलन बनाना। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आईडी बच्चों को हम एएसडी बच्चों को जब भी फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, या एसएलडी के लिए भी हम लोग फ्लैश कार्ड या टीएलएम बनाते हैं, तो विजुअली हम लोग अलग प्रेजेंट करते हैं और रिटन इंस्ट्रक्शन अलग प्रेजेंट करते हैं, दोनों को कंबाइन नहीं करते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन के लिए बच्चों को काम करता है। दूसरी चीज़,
अगर आप रिटन इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो बच्चे के लिए एक लिमिट में होने चाहिए, चाहे हम एसडी की बात करें, चाहे आईडी की बात करें, चाहे एसएलडी की बात करें, तीनों को जो है रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। एसडी का अगर मैं बात बोलूँ तो एसडी में एक बार फिर भी बच्चे के ऊपर डिपेंड है, अगर रीडिंग उसकी सही है, हाई फंक्शनिंग है तो रीडिंग में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो हम दोनों जो है चीज़ों को अलग अलग रखते हैं, देन फिर कंबाइन करते हैं एसडी में। लेकिन अगर मैं आईडी और एसएलडी की बात करूँ तो उसमें जो है दोनों में रीडिंग की प्रॉब्लम अधिकतर देखने को ज़्यादा मिलती है। अब ऐसे में आप रीडिंग इंस्ट्रक्शंस इतने सारे दे रहे हैं बच्चों को, पिक्चर्स जो है वो नहीं है या है तो बहुत थोड़ी है, तो बच्चों को चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। या कहते हो पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं तो उसके रिटन इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप ऑडियो इंस्ट्रक्शंस भी नहीं प्रोवाइड कर रहे कि पिक्चर्स क्या कह रही हैं, तो भी बच्चे के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो दोनों को बैलेंस करके जो है चलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं, पिक्चर्स दे रहे हैं, तो उसके साथ उसके इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। साथ में का मतलब यहाँ पर एक फ्लैश कार्ड बना रहे तो उसी के नीचे नहीं, उसके अपोजिट में आप जो है उसी के सामने जो है दूसरा फ्लैश कार्ड के साथ उसके इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। या आप एक वर्कशीट बना रहे हैं तो एक साइड पिक्चर और एक कॉलम के सामने सिर्फ एक सेंटेंस जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ टीएलएम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि टीएलएम बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और वो टीएलएम ऐसा हो जो आप एक वन टाइम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आप उसे कर नहीं सकते तो कितनी दुखता है। तो हमें हर टीएलएम ऐसा बनाना चाहिए जो रीयूज़ हो सके और स्ट्रॉन्ग हो, लंबे टाइम तक चले। अब यहाँ पर जो है कैसे एक वर्कशीट को भी मैं जो है क्रिएट कर सकती हूँ रीयूज़ में। एक अच्छी सी वर्कशीट आप जब बना रहे हैं तो ये पॉलीबैग्स आते हैं वर्कशीट के लिए, आप उसमें डालिए, बच्चा जो है उस ऊपर से जो है उसे लिख सकता है, दैन फिर वो मिट भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वर्कशीट भी ऐसी बना सकते हैं जो लंबे टाइम तक चले, फटती नहीं है, ख़राब नहीं होती है और रीयूज़ हो सकती है। तो ऐसे हर टीएलएम जो है आप बनाएं उसे मजबूती के साथ बनाएं जो लंबे टाइम तक चले। फ्लैश कार्ड बना रहे हैं तो वो पतले पेपर पे बनाइए, मोटे पेपर पे बनाइए, दैन उसे भी जो है आप एलिमिनेशन करा सकते हैं या उस पर टेपिंग कर सकते हैं जिससे बच्चा जो है उसे फाड़ेगा नहीं। तो हर चीज़ के लिए मजबूती होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंपल है कि ऐसा टीएलएम बनाए जिसमें बच्चा जो है बोरियत ना महसूस करे, उसे करने में उसे मज़ा आए, या कह सकते हैं अंगेज रहे, लंबे टाइम तक उस टीएलएम को यूज़ करने के बाद भी उसके साथ बोर ना हो, नेक्स्ट क्लास में भी उसे इंटरेस्ट रहे कि वही वाला टीएलएम निकालो और मुझे उसी से लर्न करना है चीज़ें। तो इस तरीके का टीएलएम जो है हमें बनाना चाहिए। आप स्टोरी सुना रहे हैं तो इंटरेक्टिव जो है आप क्वेश्चन आंसर जो है उससे रिलेटेड कुछ टीएलएम बना सकते हैं, या मॉडल बना सकते हैं, पपेट बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के टीएलएम जिसमें बच्चा एंगेज रहे, उसे इंटरेस्ट आए आपकी टीचिंग के अंदर, टीएलएम के अंदर। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप टीएलएम बना रहे हैं, अगर उसमें रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं या आप ऑडियो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए और क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, यानी इंस्ट्रक्शन पूरे होने चाहिए। अगर क्लियर की बात करो, पूरे होने चाहिए, इधर आओ, ऐसे करो, वैसे करो नहीं, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है जब एक एग्जाम्पल दे रखा है, हम लोग कई बार यूज़ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तो बच्चे को जब एंटी क्लॉक पता ही नहीं है तो मैं उसके लिए वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए शायद नहीं हो लेकिन उसके लिए कॉम्प्लेक्स है। जिस बच्चे को पता है इट्स ओके, जिस बच्चे को नहीं पता उसके लिए कॉम्प्लेक्स वो वर्ड है। तो हमें सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। लेफ्ट या राइट में घूमो, अब लेफ्ट राइट भी नहीं पता तो और सिंपल उस पर आ जाइए कि जिस हाथ से खाना खाते हैं उस साइड्स पे घूमो। तो यानी बच्चे का लैंग्वेज का आपके पास करंट लेवल होना चाहिए कि बच्चे को कौन सी लैंग्वेज आती है, कितनी आती है, कितनी उसके पास वोकैबुलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने इंस्ट्रक्शन जो है बच्चे को प्रोवाइड करें, सिंपल और क्लियर। नेक्स्ट आता है अवॉइड ओवरलोडिंग टीएलएम विद एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन, यानी एक ही टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हम लोग कर देते हैं। अब आप लोग सोचेंगे हम तो नहीं करते, हम तो एक टाइम पे एक ही टॉपिक लेते हैं, या एक ही टॉपिक के अंदर भी हम लोग तो कॉन्सेप्ट भी एक ही लेते हैं, तो उसमें भी हम लोग गलती कर देते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने शेप उठा लिया, तो शेप में हम लोगों ने क्या किया, एक ही लिया, मैंने तो सर्कल ही लिया। अब लेकिन सर्कल का जब मैं एग्जांपल देखने बता रही हूँ बच्चे को, तो इकट्ठे मैंने 6-7 एग्जांपल ले लिए, तो वो भी तो एक्सेसिव है बच्चे के लिए। तो वहाँ पर जो है बच्चे को एक्सेस नहीं करनी है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, 1 बाय 1। उसमें भी अगर मैं कहूँ मैक्सिमम जो है हम लोग 3 ले सकते हैं, मिनिमम तो आप 1 या 2 ले सकते हैं। तो अब इसमें जो है वो भी हम लोग एक ही टीएलएम के अंदर प्रोवाइड नहीं करते हैं बच्चों को, वो भी हमारा एक एक करके डिफरेंट टीएलएम पे प्रोवाइड होता है। जब बच्चे को समझ आता है तब हम तीनों कंबाइन करते हैं एक ही टीएलएम में, और उसके बाद भी जो है नई जो है उसमें ऐड नहीं करते हैं, नया एग्जाम्पल ऐड नहीं करते। यानी एक टाइम के अंदर जो है हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। या फिर कई बार क्या करते हैं, जो इसमें एग्जाम्पल है कि हम लोग अगर कुछ शेप सिखा रहे हैं तो उसमें कलर्स भी हम लोग डाल देते हैं। अच्छा नई शेप है तो साथ में कलर भी डाल दिया, कौन सा कलर है, वो रेड कलर है। अब बच्चा कंफ्यूज शेप सीखे या रेड सीखे, तो एक टाइम पर एक ही इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सेस इन्फॉर्मेशन नहीं देने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन मैनेजेबल स्टेप। हम लोग कई बार क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहे हमने थोड़ी भी ली है लेकिन उसे एक मैनेज तरीके से नहीं लगाते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे को मैं फ्लॉट और सिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में ही मैंने कर दिया फ्लॉट क्या होता है, सिंक क्या होता है। अब बच्चे को एक मैनेज उसमें, फिर देन उसके एग्जाम्पल, जब
कि उससे पहले उसको क्या होना चाहिए कि कुछ ऑब्जेक्ट दिखाए जाने चाहिए कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, अब इसे हम लोग जो है पानी में अगर मैं डालूँ तो देखो क्या होता है, ये क्या होता है, ऊपर ऊपर रह गया, कुछ तो जो है वो नीचे रह गए। देन वहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट आएगा कि स्लाइड आएगी कि आपका सिंक क्या है और फ्लोट क्या है। तो एक मैनेज तरीके से मुझे सीक्वेंस में हर चीज़ जो है लगानी चाहिए। अगर मैनेज तरीके से नहीं होगी तो कन्फ्यूज़न होगी। और कुछ बच्चों की मैंने स्लाइडों में ये चीज़ें भी देखी, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है तो आपको लगता है उससे रिलेटेड बच्चे के लिए भी वो ईजी होगा सीखना, तो बच्चों के वे में नहीं अपने वे में सीखते हैं, वही स्टेप को जो है वो डिटेल में बच्चे को बताना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को जब बच्चों को सिखा रहे हैं, TLM प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, बना रहे हैं, तब एक सीक्वेंस जो है वो फॉलो हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बच्चों को वो कॉन्सेप्ट, वो थिंकिंग जो आप पहुँचाना चाह रहे हैं, या आपके जो टीचिंग गोल है या TLM का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। आता है TLM ऐसा होना चाहिए जो बच्चा खुद से तो कर ही रहा है लेकिन खुद से चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करे। लाइक एग्जांपल के तौर पे फ्लोट वाला ही अभी मैंने एग्जांपल लिया। अगर मैं एक पानी ले रही हूँ, पानी के अंदर जो है मैंने ऑब्जेक्ट दिखाया था, बच्चे को पानी में डाल दिया, देन वहाँ से बच्चे को खुद से होना, अच्छा मैंने डाला, क्या हुआ, तो वहाँ बच्चा खुद से चीज़ों को क्रिएट करना शुरू करेगा। दूसरा डाला, फिर वो नीचे रह गया, तो बच्चा ही उस चीज़ को बताएगा कि क्या चीज़ चेंज हुई है, अच्छा ये मैंने ऑब्जेक्ट डाला था, क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट डाला, क्या हुआ। तो वो जो है TLM जो है इस तरीके का, बच्चा खुद से चीज़ें करके भी देख सकता है। आप उसको भी बुला लो, फिर उससे भी बच्चे से करवाओ, अच्छा ये वाली चीज़ जो है क्या होगा, तो ठीक है बच्चा बताएगा। अब यहाँ से जो है चीज़ों को इंटरेस्ट करना, बच्चे को आना जो है चीज़ों को शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप TLM बना रहे हैं तो ऐसा बनाएं कि बच्चे के लिए जो है वो खुद से करके देखे, उसकी क्यूरियोसिटी पैदा हो, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों डूब गया, ये क्यों तैर रहा है। तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी हो, TLM ऐसा आपका होना चाहिए, बच्चे की क्यूरियोसिटी जगाए उस आपके जो टॉपिक को जानने की। ये लास्ट पॉइंट था। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई और आप जानना चाहते हैं TLM के बारे में, या TLM के बारे में किसी और तरीके का टॉपिक देखना चाहते हैं, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर आने वाली वीडियोज़ जो हैं अगर हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन पर दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।